बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस MGT 211 आपका कोर्स चेंज हो चुका है। आज डेट मेंशन कर लें। आज डेट है 27 अक्टूबर 2025। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है MGT 211 का। इसके आपको लेक्चर कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि इसके लेक्चर बनाए जाएं, तो मैं ये कोर्स आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ MGT 211 का। बेसिकली ये जो कोर्स है ये थीम की फॉर्म में है। मैं आपको गाइड करूँगी इसका पेपर कैसे देना है। पेपर में MCQs बेस होगा, पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करनी है, एक-एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये मैं आपके साथ लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने लगी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसका थीम 1 स्टार्ट करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि एक-एक चीज़ को आपको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूँ। थीम 1 बेसिकली जो है बिज़नेस से रिलेटेड है। थीम 1 का टॉपिक है ह्यूमन जर्नी ऑफ बिज़नेस, कि इंसानों ने बिज़नेस में कैसे सफ़र तय किया। पत्थरों के ज़माने से लेकर AI के दौर तक, अभी तक इंसानों ने जो है बिज़नेस में क्या-क्या चेंजेस लाई, कैसे लाई, क्या-क्या सेटअप था, एक-एक चीज़ बताऊँगी और आपको तैयार भी करवाऊँगी। इंशाल्लाह आपको MGT 211 में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, आपने करना ये है कि MGT 2 फेलो के साथ इस जर्नी को शेयर करना है, मेरी प्लेलिस्ट को, मेरे लेक्चर को, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ मिड तक इसके जो 7 थीम बनते हैं वो आपको प्रिपेयर करवा दूँगी। अच्छा, आज की वीडियो के जो थीम 1 का पार्ट 1 है, ठीक है? इसमें मैं आपको बताऊँगी ह्यूमन इवैल्यूएशन एंड इकोनॉमिक जर्नी, कि इंसानों का इर्तिका कैसे हुआ और इकोनॉमिक में इंसानों का सफ़र कैसे रहा, ठीक है? कैसे उन्होंने तय किया। नेक्स्ट करेंगे ट्रेड क्या है एंड मार्केट इन एंशिएंट सिविलाइजेशन, के कदीम ज़मानों में लोग तजारत कैसे करते थे और उनके बाज़ार किस तरह के होते थे। एंशिएंट बिजनेस प्रैक्टिस एंड मार्केट प्लेसेस, यानी कि कदीम बाज़ारी तर्ज अमल क्या था और बाज़ार किस तरह के होते थे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस। अच्छा जी, इनकी इंडस्ट्रीज़ की रिवोल्यूशन कैसी थी और बिज़नेस को ये बिज़नेस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या राय रखते थे। इनको बिज़नेस से लेकर इनके क्या फ्यूचर विजन थे, ठीक है? ये बिज़नेस को किस तरीके से देखते थे। ह्यूमन जर्नी ऑफ बिजनेस फ्रॉम स्टोन एज टू एज ऑफ AI, ठीक है? एज ऑफ AI के दौर में और जो पुराने ज़माने का कदीम टाइम पीरियड था उसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि पहले ज़माने में जब कदीम गाँव के लोग थे, बार्टरिंग ग्रेन, यानी कि बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक चीज़ के बदले में किसी को दूसरी चीज़ दे देना, एक चीज़ दे के एक्सचेंज में कोई और चीज़ ले लेना। तो उस इस चीज़ को कहते हैं बार्टरिंग सिस्टम। तो कह रहे हैं पहले ज़माने में लोग बार्टरिंग ग्रेन करते थे, यानी कि एक अनाज की तब्दीली करते थे, किसी को अनाज दे देते थे और उससे जो चीज़ चाहिए होती थी उसके बदले में वो ले लेते थे, क्योंकि उस टाइम पैसों का कंसेप्ट नहीं था। कह रहे हैं कि उस वक़्त से लेकर अगर अभी क्रिप्टो करेंसी का वक़्त देखा जाए, यानी कि आप ना क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी होती है, उसमें आप कॉइन परचेज़ करते हो, कोई भी करेंसी परचेज़ करते हो और उसकी ट्रेड लगाते हो। अब ट्रेड कहाँ पे लगाते हो? कोई भी ऐप्स होती हैं उन पे लगाते हो। यहाँ पे बेशुमार क्रिप्टो करेंसी की जो है ऐप है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग करते हो, बहुत से लोग करते होंगे। बाइनेंस हो गया, ठीक है? अभी लेटेस्ट देखा जाए क्यूटेक्स भी, और भी काफ़ी एप्लीकेशन है जिनमें आप ट्रेडिंग करते हो। कह रहे हैं कि उस ज़माने में और इस ज़माने में कितनी चेंजेज़ आ गई हैं। तो आप देखें कि आपकी जो बिज़नेस की लाइफ़ है और जो आपकी ह्यूमन सिविलाइज़ेशन है, इंसान की जो तहज़ीब है, वो एक-दूसरे से सेपरेट नहीं है, इनसेपरेबल हैं। यानी कि आप कैसे पता चलता है, अगर आप खुद को देखें, अपनी सोशल लाइफ़ को देखें, आप अपनी कल्चर की लाइफ़ को देखें और आप देखें कि उस ज़माने में बार्टरिंग ग्रेन के ज़माने में और अभी इस क्रिप्टो करेंसी के दौर में अगर आप देखें तो आपके अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं। आप देखेंगे आपको बहुत सी तब्दीलियाँ उस ज़माने के लोगों में और इस ज़माने के लोगों में, उनकी सोशल लाइफ़ में, उनके कल्चर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आई हैं। तो यही कह रहे हैं कि उसने इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेज़ लाई हैं। आपका अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज़ आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट था कि इंसानों का इर्तिका कब हुआ और उनका इकोनॉमिक जर्नी कैसा था। तो सबसे पहले बात की जाएगी स्टोन एज टू न्योलिथिक रिवॉल्यूशन। अच्छा, पहले ज़माने जब में ऐसा होता था कि लोग ना फैमिलीज़ में नहीं रहते थे, लोग ग्रुप्स में रहते थे। नोमैडिक ग्रुप्स का मतलब होता है जो खानाबदोश लोग नहीं होते, ग्रुप्स बना के रहते हैं, ठीक है? एक जगह ठिकाना लगा लिया कुछ दिन, ठीक है? दूसरी जगह ठिकाना लगा लिया, ऐसे छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाते थे और इस तरीके से रहते थे। अच्छा, वो क्या करते थे हंटिंग पे और गैदरिंग पे, ये नहीं कि दिन को शिकार करते थे और शाम को जो हुआ खा लिया इकट्ठे बैठ के और उनकी हड्डियाँ जो हैं वो सेव कर ली, या उनका जो चमड़ा वगैरह था जानवरों का वो सेव कर लेते थे अपने
यूज़ के लिए। उसके बाद एक जो है न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन हुई थी, उसमें बेसिकली ये था कि कुछ लोगों के पास ज़मीनें बहुत थी, तो वो वगैरह अनाज वगैरह इकट्ठा करते थे, फसलें लगाते थे, ठीक है? सारा इनका फसलों से रिलेटेड सेटअप होता था। उसके अलावा कुछ लोग थे, उनका ये यकीन था कि जानवर ज़्यादा पालने चाहिए, तो वो जानवरों को पालते थे, उनको बड़ा करते थे, ठीक है? और कुछ मतलब इस तरीके से फिर ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें जो है सरप्लस गुड्स का मतलब होता है कि चीज़ें कुछ लोगों के पास ज़्यादा हो जाती थी। ठीक है, कुछ लोगों के पास चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे जो जानवर पालते थे उनके पास जानवर बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, जिनके पास फसलें थी उनके पास फसलें ज़्यादा हो जाती थी। तो फिर इस तरह से ट्रेड का कांसेप्ट आया कि हम किसी एक बंदे को एक चीज़ दे देते हैं और उसके बदले में दूसरी चीज़ ले लेते हैं। तो ये बात फैमिलीज़ पे नहीं होती थी, ये कबीलों में होती थी, ठीक है। एक कबीले के पास अगर पूरा कबीला फसलों पे काम कर रहा है, एक कबीला हंटिंग पे काम कर रहा है, तो फिर इन कबीलों ने फैसला किया कि हम न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट लाते हैं, उसमें हम ना एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज कर लेंगे। ये हुआ था, ये आपने डेट याद रखनी है, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। राइज़ ऑफ अर्ली सिविलाइज़ेशन, तो ये आपने डेट याद रखनी है, किस डेट को अर्ली सिविलाइज़ेशन हुई थी। तो बीसी का मतलब होता है 3000 सदी या 1000 सदी, बीसीई, ठीक है। 1000 सदी से लेकर 3000 सदी की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि जो कदीम सिविलाइज़ेशन थी, जैसे आपके पास मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इंडस वैली होगी, चाइना हो गया, इन्होंने भी इस चीज़ की बुनियाद रखी थी, ठीक है, इस ट्रेड सिस्टम के जो ऊपर हमने पढ़ा है। वो इस वजह से कि उनको लग रहा था कि इससे हमारे पास जो ट्रेड का सेटअप है वो और बेहतर हो जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने इस चीज़ को प्रेफ़र भी किया था और इन्होंने अपने लेन-देन के मामलात में भी इसको शामिल किया गया था। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि आपके पास ना अ, रिवर ट्रांसपोर्ट करते थे, ठीक है, कार्ट वगैरह पे काम करते थे। उसके अलावा बार्टरिंग सिस्टम था, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। ये चीज़ें सारी बिज़नेस के एज़ अ बिज़नेस यूज़ करते थे। लेकिन अब तो बैंकिंग का ज़माना आ गया, ट्रेडिंग का ज़माना आ गया, अब बैंकिंग के थ्रू भी ट्रांज़ैक्शन हो जाती है, अब जब से कॉइन का कंसेप्ट आया है, ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं। अब जो सेकंड स्टेप है ना, इसमें कह रहे हैं कि ट्रेड एंड मार्केट कैसे करते थे, यानी कि जो पुराने ज़माने के लोग थे एंशिएंट सिविलाइज़ेशन के, वो तिजारत कैसे करते थे और उनके बाज़ार कैसे थे। इसमें ना बेसिकली जो उस टाइम की सबसे फेमस सिविलाइज़ेशन थी, उसमें मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और चाइना था। तो ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे ये कैसे ट्रेड करते थे और इन्हीं का बताएँगे, क्योंकि उस टाइम की यही फेमस 3 सिविलाइज़ेशन थी। मेसोपोटामिया बेसिकली क्या करता था, रिकॉर्ड रखता था। हर चीज़ का एक रिकॉर्ड बनाता था, उसको सँभाल के रखता था। उसके अलावा टेक्सटाइल की तिजारत करता था और उसके अलावा ये क्या करता था, ये मिट्टी की गोलियाँ बनाता था, ठीक है? म मिट्टी की गोलियाँ बनाता था उस टाइम पे मेसोपोटामिया। उसके बाद नेक्स्ट था इजिप्ट। इजिप्ट जो है वो क्या करता था, मिस्र के लोगों के पास क्या था, दरियाए नील था। तो वो दरियाए नील को एज़ अ तजारत, ठीक है? एज़ अ स्टेट रन ट्रेड इसको कहते हैं, ठीक है? एज़ अ तजारत इसको इस्तेमाल करते थे। एज़ एमसीक्यूज़ आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे पूछ सकते हैं कि ट्रेड विद टेक्सटाइल कौन करता था? तो ये मेसोपोटामिया करता था, ठीक है? इस तरह से एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं। या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ये इनकी मार्केट और जो ट्रेड थी एंशिएंट सिविलाइजेशन की, वो कैसे करते थे? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए एक-एक चीज़ को आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है इंडस वैली, वादिय सिंध के बारे में। तो ये क्या करते थे बेसिकली, इनके पास वेयर हाउस थे, ठीक है? ये जो गोदाम वगैरह होते हैं वो ज़्यादा थे। तो इनके पास ना इनके गोदामों में एक सेटअप था, जिसमें ये किसी चीज़ की अगर ये मेज़रमेंट करते हैं या वज़न वगैरह करते हैं, तो उनके लिए इस चीज़ का एक बड़ा अच्छा निज़ाम था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसी चीज़ को एक ट्रेड का सेटअप बना लिया। इस तरीके से ये ट्रेड करते थे। उसके बाद है चाइना। तो चाइना के पास क्या था, चाइना के पास शहराए रेशम थी, ठीक है? सिल्क रोड इसको कहते हैं, शहराए रेशम थी। और जेड एंड टी, सिल्क, जेड और टी का ये कारोबार करते थे दुनिया के साथ, सिल्क रोड शहराए रेशम के थ्रू। तो इस तरीके से जो उस ज़माने की ये जो मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशन थी ना, ये काम करती थी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है एंशिएंट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड मार्केट प्लेसेस। अच्छा, जो कदीम लोग थे वो बिजनेस की प्रैक्टिस कैसे करते थे और ये बाजार कहाँ से आ गए और ये कैसे बने और इसका क्या कंसेप्ट था। तो मैंने आपको बताया है कि पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, जब लोगों को फील हुआ, उनको चीज़ें चीज़ें ज़रूरत पड़ने लगी, तो उन्होंने बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट लाया। बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बताया है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप एक्सचेंज करते हो चीज़ें।
एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ परचेज़ करते हो। तो पहले ज़माने में जब पैसों का कंसेप्ट नहीं था तो लोग बार्टर सिस्टम पे ट्रस्ट करते थे, ठीक है? और बार्टर सिस्टम पे जो है चीज़ें खरीदो-फ़रोख्त करते थे, ठीक है? अब यहाँ पे ना ये कोइंसिडेंट क्या है कि आपके लिए ज़रूरी था कि आपको जो चीज़ चाहिए वो अगले के पास हो और जो अगले को चाहिए वो आपके पास हो। लाइक आपको अगर गंदम चाहिए, अनाज चाहिए और दूसरे बंदे को कपड़ा चाहिए, तो आप उसको कपड़ा दो और वो आपको अनाज दे, ठीक है? ये होता है बार्टर सिस्टम। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अगर मतलब ऐसा इत्तेफ़ाक होना ज़रूरी है कि वही चीज़ उसी बंदे के पास हो जिससे आपने चीज़ एक्सचेंज करनी है। तो ये तो मसला हो गया उनके लिए। फिर वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ क्या होगी, द लैक ऑफ कॉमन करेंसी, ये सब चीज़ें इसी वजह से हो रही थी कि उनके पास पैसा नहीं था, ठीक है? उनके पास एक जैसी करेंसी नहीं थी, तो इस वजह से उनके लिए मुश्किलात हो गई। तो उसमें फिर इन्होंने क्या किया, मनी का कांसेप्ट आया। ठीक है, पैसों का कांसेप्ट आया कि पैसे हम इसकी जगह कोई ऐसी चीज़ कॉइन रख लेते हैं कि हम इसको देंगे इस चीज़ के हिसाब से तो हमें प्रॉफ़िट देगा। फिर इन्होंने मनी का कांसेप्ट लाया और फिर मार्केट का कांसेप्ट आ गया। ठीक है, ज़ाहिर है मनी का कांसेप्ट आया तो मार्केट का कांसेप्ट आ गया। मार्केट का जो कांसेप्ट था ना, इसने बहुत ज़्यादा उस एंशिएंट टाइम में इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है, बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं। Place like Agora of Greece and Han el-Halali in Cairo function as economic and cultural hub। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट किया, काम किया। अच्छा देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले जब आपके पास मार्केट आई, ठीक है, मार्केट में लोग चीज़ें बेचना स्टार्ट कर देंगे और कॉइन का कंसेप्ट होगा तो वो वहाँ से परचेज़ कर लेंगे जो इनको चीज़ चाहिए होगी, ठीक है? इस तरह से फिर ये वाला कंसेप्ट आ गया। अब बिज़नेस ज़ाहिर है पहले ज़माने में कोई ऐसा नहीं होता था कि कोई स्टाम्प पेपर बनेगा या आपके ये चीज़ आपके नाम होगी, ऐसा कोई सेटअप नहीं था। सिंपली आप जो है ज़बानी कलामी काम करते थे। आप ज़ुबानी माहिदा कर लेते थे और अगला बंदा आप पे भरोसा कर लेता था, आपको चीज़ दे देता था और आप ले लेते थे, ठीक है? पर्सन के ट्रस्ट के अकॉर्डिंग उसको देखते थे, उसको हम पे ट्रस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेपुटेशन देखते के थे, उसकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है, उससे कितने लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो फिर ये वाला कांसेप्ट आ गया। उसके बाद ये इस वजह से जो ब्रोकर थे, जो मिडलमैन थे और जो स्टैंडर्डाइज़्ड जो वेट वगैरह करते थे, वज़न वगैरह करते थे ना, इसमें ये ईमानदारी के साथ तजारत करते थे पहले लोग, ठीक है? 2 नंबरी नहीं करते थे। फिर इसी तरह से मार्केट का जो सेटअप था आहिस्ता-आहिस्ता कंट्रीब्यूट हो गया, राइज़ ऑफ अर्बनाइज़ेशन, जो अर्बनाइज़ेशन बढ़ती रही, ठीक है? इसका फिर ये सारा होता गया। अच्छा नेक्स्ट 4th स्टेप है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग बिज़नेस, के इंडस्ट्रीज़ जो थी उन्होंने बिज़नेस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है? उसमें क्या-क्या तब्दीलियाँ लाई। तो ओवर द पास्ट 250 ईयर्स, 250 साल पहले देखा जाए तो दुनिया इस चीज़ की गवाह है कि बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है? उन्होंने कुछ ना कुछ ऑपरेट किया है, कुछ अच्छा, जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने रट्टा लगानी है, ठीक है? ये समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, जो भी मैं आपको बताने लगी हूँ, ये एज़ इट इज़ आपने पेपर में लिखनी है। अच्छा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुई थी? 70-60 से 80-40 के दरमियान में हुई थी, याद रखना है। अच्छा, इसमें क्या-क्या इन्वेंशन हुई? स्टीम पावर की हुई, मैकेनाइज़ेशन की हुई, टेक्सटाइल्स की हुई, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसकी वजह से जो ज़री मशीयत थी ना, ज़री मशीयत से फैक्ट्री की मशीयतों में तब्दीली आई, ठीक है? ज़री मशीयत से फैक्ट्रियों की मशीयत में तब्दीली आई, ठीक है? जो मतलब कि जो टेक्सटाइल थी, इन्होंने आपकी जो इंसान खुद काम करता था उसके लिए उसमें, और जो मशीनों से काम होता है, ठीक है? उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ आपको? द शिफ्ट फ्रॉम ठीक है फैक्ट्री, ठीक है? यही जो सिटीज़ थे, ठीक है? और जो मज़दूरों का जो काम था, जो मज़दूरी करते थे, ठीक है? उसमें कमी आई, ठीक है? उनके लिए थोड़ी आसानी हुई और जो ग्रोथ में किसी भी इकोनॉमी की जो है डेवलपमेंट में, उसकी तरक्की में जो है अहम किरदार अदा किया इसने। इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले किसने ये काम किया था? तो ये ब्रिटिश कॉटन मिल थी, ठीक है? इसकी इन्वेंशन हुई थी ऑफ स्पेनिंग जेनी, ठीक है? ये स्पेनिंग जेनी ने इन्वेंशन की थी ब्रिटिश कॉटन मिल की। उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी 1870 से 1914। डेटें याद रखनी है, ये आपसे पूछेंगे। तो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसकी हुई थी? बिजली की। सबसे मेन मसला बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है? सेकंड रिवॉल्यूशन में हुआ। मैस प्रोडक्शन का, टेलीग्राफ का और असेंबली लाइन्स का। अब इसकी आउटकम क्या हमारे पास है, इसके नताइज क्या है? हमारे पास जो कारपोरेट
जेंट्स थे, ठीक है, राइज ऑफ कॉरपोरेट जेंट्स थे, ठीक है। इसमें हमारे पास अरूज आया, ग्लोबल जो ट्रेड है, जो आलमी हमारे पास तजारत है, उसमें एक्सपेंशन आई, ठीक है, उसमें तोसी आई एंड द फास्टेस्ट प्रोडक्शन। और जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो पैदावार वगैरह लगाते हैं, उसमें भी काफ़ी हमारे पास तेज़ी आई, ठीक है। टेलीग्राफ के थ्रू, बिजली के थ्रू काफ़ी चीज़ों में हमारे लिए इम्प्रूवमेंट आई। उसके बाद फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे फोर्ड हाईलैंड पार्क प्लांट, ठीक है, विच कट कार असेंबली टाइमली ड्रेस्टिकली, ठीक है। इसका आप सर्च करना, इसमें क्या हुआ था सारा आपको डिटेल बता देंगे गूगल वाले इसमें। अब थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1960 से 2000 के दरमियान में हुई, और उसमें आपके पास मेन चीज़ कंप्यूटर, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में एक जगह से बैठ के बहुत से लोगों को यूट्यूब पे देख सकते हो, सुन सकते हो, सीख सकते हो, मेन ज़रिया, ठीक है। ऑटोमेशन हुई, इंटरनेट आया एंड अर्ली रिन्यूएबल एनर्जी आई। तो ये अब ई कॉमर्स में आ जाता है। इसकी वजह से हमारा जो ई कॉमर्स का बिजनेस है, उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक तो हमें जो वर्कर थे, जो काम कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, और ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, आलमी सतह पे लोगों ने क्या किया, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। इस तरीके से आप इंटरनेट के थ्रू इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, आपके माइंड में आएगा। आप इसके जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी, इसके बाद इंटरनेट आया। इंटरनेट के बाद लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई, बहुत से लोगों ने बिजनेस किए। ई कॉमर्स के अलावा भी बहुत ज़्यादा इसकी आउटकम है, ये एक लाइन में नहीं, बल्कि ये 4-5 पेजेस का बन जाता है, ठीक है। इसको आप अपनी वर्डिंग में ईजिली लिख सकते हो। अच्छा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2010 में हुई थी, और अभी प्रेजेंट टिल नाउ अभी तक प्रेजेंट है। उसमें क्या क्या चेंजेस आई, उसमें आपके पास एआई आई, ठीक है, एआई, ठीक है, ये जो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, और भी एआई मॉडल, ठीक है, बहुत कुछ। इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी आई, एआई आई, स्मार्ट सिस्टम आए, और ब्लॉकचेन आई, ठीक है। इनका भी आप डिटेल्स, ठीक है, देख लेना। बस उतनी चीज़ करें जितनी आपको कही गई है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, हाइपर पर्सनलाइज सर्विसेज आई, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इथिकल डिलीमास, डाटा प्राइवेसी, जॉब्स और डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह आई, ठीक है। एआई ने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है। कंप्यूटर आए तो आप डाटा सर्च करके इधर उधर से वेबसाइट्स बनाते थे, इधर सर्च किया, इधर से डाटा निकाला, ठीक है। लेकिन एआई से आप डायरेक्ट, आपको एआई से कोई भी क्वेश्चन करो तो वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसानी हो गई है। बाटर सिस्टम कहाँ और ये वाला सिस्टम कहाँ, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। उसके बाद ये कंसेप्ट कब हुआ था, ये टेस्ला गीगा फैक्ट्रीज यूज़ एआई ड्राइवन रोबोटिक, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एआई रोबोटिक यूज़ करते हैं अपने काम काज के लिए। उसके बाद इमर्जिंग फिफ्थ रिवोल्यूशन जो 2030 से बियॉन्ड होगी। प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजीज, ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, अब ह्यूमन मशीन्स आएंगी, कोलैबोरेशंस, ठीक है, बायो इंजीनियरिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग आई। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका अ शिफ्ट टुवर्ड इथिकल कैपिटलिज्म, कॉन्साइज टेक एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। अब इसमें आपके लिए ये होगा कि आप ना पे आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो आपको बता सकती है, ठीक है, पेशगोई कर सकती है कि ये होगा, ऐसे हो सकता है। उसके अलावा आपकी इजाफी संतु का तावन होगा, आपकी जो हिलाकी सरमायाकारी है, ठीक है, उसकी भी खरीदो फरोख्त में आपके लिए आसानी होगी। तो मैंने आपको बताया कि ये जो 5 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थे उनकी डिटेल बताई। उसके बाद फीचर विजन ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये 5वां स्टेप है और लास्ट स्टेप है आज के लेक्चर का थीम का। अच्छा, इसमें क्या है, द करंट फेज द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई है 2020 में प्रेजेंट हुई थी, मेक अ ट्रांसफॉर्मेटिव इरा, ठीक है। इसने क्या किया है, बहुत ज़्यादा आपके जो इरा है, आपके जो लाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है, चेंज कर दिया है, उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ लाई हैं, ठीक है। वेयर मैकेनिज्म लर्न्स, मैं आपको सारा बता चुकी हूँ कि पिछले दिन से लेकर एक एक दिन तक क्या क्या तब्दीली आई हैं। आप मशीन लर्निंग फॉर डाटा ड्राइवन डिसीजंस के लिए आप मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, बिग डाटा एनालिटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, ठीक है, इससे ये कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही। बेसिकली जो आपका पास्ट विजन था और जो भी फ्यूचर विजन है, इसको लेके बिजनेस को, इसमें क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, आपने क्या रिजल्ट निकाला है, ये बताना है। तो बेसिकली देखें, जो आपका बार्टर सिस्टम था तब से लेकर अब तक जो भी आपका बिजनेस का जर्नी था, मैंने आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे एक जो ह्यूमैनिटी है, एक इंसानियत है, ठीक है, उसकी क्रिएटिविटी में, उसकी एडेप्टिविटी में, उसके एम्बिशंस में, उसके एम्स में, उसके ख्वाहिशात में
में क्या चेंजिंग आई। ठीक है, आपने ट्रेड को रूट से देखा कि रूट टाइम यानी कि पहले ट्रेड किसको कहते थे, कैसे करते थे, उसमें क्या क्या इवोल्यूशन हुई। फिर जब इसकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई तो एक स्टूडेंट अगर कोई बिज़नेस का स्टूडेंट है तो उसके लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि जो कॉमर्स है, कॉमर्स ने आपकी लाइफ को, आपकी सोसाइटी को क्या शेप दी है, इसमें कितनी ज़्यादा चेंजेस लाई हैं। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के लिए चैनल के साथ ही इन टच रहें। कोई भी इशू है कमेंट सेक्शन में पूछें, इसकी प्रैक्टिस करें और बिज़नेस से रिलेटेड जितना हो सके नॉलेज इकट्ठा करें। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।